तो आज आपके सामने खड़ी है ओला S1 Pro। ये वाला फर्स्ट वर्जन है, इसका आपको रिव्यू बता रहा हूँ। इसके बाद आएगा जो भी, इसके बाद जो आएगा वो आपको नया वाला आएगा, जो वर्जन 2 आएगा। जनरेशन 2 बोलो, वर्जन 2 बोलो, तो कुछ इस तरह से है। ये ब्लू कलर की है और मैं इस पर एक बार फ़ोटो भी डाला था मैंने, अगर आप मेरे को फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो वहाँ पर। तो मेरे साथ है करण जी। करण जी ये इस स्कूटर को ऑन करते हैं 7 महीने हो गए नहीं आपको? जी सर। तो 7 महीनों से ये चला रहा है। कैसी इसके राइड रिव्यू है, क्या रेंज देती है, ये आप अब करण जी से सुनेंगे। इसमें क्या इनको अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, ये सारा कुछ। ये S1 Pro आपको यह मिल जाएगा। ये चार्जिंग सॉकेट पीछे की तरफ है, और भी और आगे की तरफ है चार्जिंग सॉकेट? नहीं, एक ही आता है इसमें। अच्छा, इसमें एक ही है। तो कितने घंटे में चार्ज हो जाता है ये? इसका कंपनी टाइमिंग है 6.5 घंटे हाउस। आपने अपना जो पर्टिकुलर रेगुलर हमारा डेली बेसिस काम है, ये हमारी रनिंग करती है 150-170 किलोमीटर पर डे। तो इसको हम एक बार नाइट को चार्ज लगाते हैं, रात को 12-1 बजे, सुबह मॉर्निंग में खोलते हैं, तब हमें फुल चार्ज मिलती है। फिर उसके बाद में जब सुबह मॉर्निंग में काम वर्क के लिए निकलते हैं, फिर वापस दिन में 2-4 घंटे चार्ज लगानी पड़ती है, जिसके कारण ये रात को हमारी पूरी तरह चार्ज हो पाती है। ये में से एक बात बताओ, जिसे 30-40 किलोमीटर चला लिया, फिर उसको वापस चार्ज करने में कितना टाइम लग रहा है? कम से कम 1.5-2 घंटे। 2 घंटे? मतलब फास्ट चार्जिंग इसके साथ नहीं हो। और बाई द वे चार्जिंग नहीं है, ये 6 घंटे मिनिमम इसको चार्जिंग के लिए चाहिए। लिथियम बैटरी पर ये गाड़ी बनी हुई है, तो इसको अगर अपन फास्ट चार्जिंग पे अगर चार्ज करते हैं तो इसकी बैटरी का थोड़ा खतरा रहता है, गर्म ज़्यादा होती है। ये वाला पुराने वाले में अभी तुम सोचा, अभी तो जो नया स्कूटर आ रहा है, जो नया वर्जन है 2 वर्जन जो भी है, उसमें यूँ कह रहे हैं कि जो हीटिंग इशू है वो थोड़े कम हो गए। हीटिंग इश्यू इन द सेंस कि अगर अपन अब इसको हाइपर पे ज़्यादा चलाते हैं तो बैटरी गर्म होने का ज़्यादा खतरा रहता है। हाइपर में स्पीड भी तो तगड़ी मिलती है। स्पीड भी और उसके लपक भी बहुत शानदार मिलती है गाड़ी। तो उसमें क्या, बैटरी का कन्वर्स भी बहुत ज़्यादा रहता है, बैटरी बहुत ज़्यादा खींचती है। उस कारण से इसको है ना हीटिंग इशू था, तो वो क्या, कंपनी ने उसके अंदर एक सेंसर डाला है। ज़्यादा बैटरी गर्म होगी तो वो नॉर्मल मोड पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली, जिससे क्या है बैटरी को कोई ख़तरा नहीं हो। पर जो चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो तो अब सबको पता ही है कि अपन हाइपर पे चार्ज करते हैं तो बैटरी का खतरा रहता ही रहता है। इससे बढ़िया है नॉर्मली चार्ज करो। आप घर के चार्जर दे रखे हैं, 6 घंटे में चार्ज होती, कोई बात नहीं। पर 6 घंटे में ये नॉर्मल मोड में आपके चल जाएगी 100 से 105 किलोमीटर, और इको मोड में चल जाएगी 140 किलोमीटर सिटी के अंदर। इको मोड में स्पीड इको मोड में आपकी आएगी 42, उससे ऊपर नहीं जाएगी है। और उसकी पिकअप सब कमज़ोर रहेगी। नॉर्मल में आपको 81 की टॉप स्पीड मिलती है, उसमें आपको नॉर्मल जैसे एक्टिवा वगैरह अपन चलाते हैं वैसे ये गाड़ी चलेगी बिल्कुल। और जो हाइपर मोड है उसमें आपको 150 सीसी ऊपर पावर मिलने लग जाएगी। हाइपर मोड में तो इसकी पावर 150-200 सीसी के आसपास जाती है कम से कम। ये मान लो आपके ये 0 to 100 की स्पीड हाइपर मोड में 10 सेकंड के अंदर अंदर ये चली जाती है। 57 Nm का टॉर्क बता रही है। हाँ, चली जाती है। 57 Nm मतलब ये हो गया 450 या 650 जो सीसी अपना रॉयल इनफील्ड की ये आती है कि कॉन्टिनेंटल GT वगैरह, ये सुपर मीटियोर वगैरह, इनमें उसकी भी पावर कम पड़ रही है, उससे भी ज़्यादा पावर है। और 390 जो ड्यूक 390 आती है उससे भी इसकी ज़्यादा पावर, मतलब टॉर्क ज़्यादा है। मतलब समझ लो इसकी पावर इतनी है। तो हाइपर मोड और स्पोर्ट्स मोड में इतना देगी। उसके बाकी नॉर्मल मोड में आप चलाओगे तो इसमें रेंज अच्छी मिल जाएगी। वो अगर आप बाई द वे किसी जैसे ये चढ़ाई वगैरह है, घाटे वगैरह है, तो वहाँ चलाओगे तो वो आपको अच्छा बेनिफिट देगी। सही कह रहा हूँ? जी। और इसमें ये क्या है, मोड कितने 4 मोड है। एक तो इको, इसमें चाबी सिस्टम कोई नहीं है आपका, पासवर्ड से तो ये गाड़ी खुलती है। ठीक है, सबको आपको अपना पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। उसके बाद में इसके अंदर ये मोड आते हैं अपने 4। ठीक है, ये 4 मोड दे रखे हैं इसमें। मैं इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ये 4 मोड दे रखे हैं। इको में इतनी चलेगी, नॉर्मल इको में 161 और नॉर्मल में 128, स्पोर्ट्स में 113 और हाइपर में 90 किलोमीटर।
जी। मतलब हाइपर में तो वैसे भी ये जाएगी, ये खाली ये बताते हैं ये जो बताते हैं इनका कंपनी का जो इन्होंने ये सॉफ्टवेयर के हिसाब से ये हिसाब से बताएगा, बता बाकी रखा। चलाने के ऊपर जो अलग आएगा। चलाने के ऊपर आपको कम से कम 20-20 किलोमीटर सबके अंदर कम मान के चलिए आप, इतनी अच्छा। चलेगी। ये क्या है, ये इन्होंने सीधी रोड पे निकला हुआ एवरेज होता है ये, तो उस हिसाब से बताती है कंपनी। इसका डिक्की स्पेस बहुत शानदार लगेगा आपको। और इतना सीट बड़ा काफ़ी, देखो यार कितनी बड़ी सीट है, मैं अभी बैठ के भी आया, इसमें बहुत अच्छा लगा मेरे को। और डिक्की स्पेस आपको अच्छा लगेगा। इसमें 2 हेलमेट आ जाएंगे आपको। ये देखो, एक सामान तो के पड़ी लिए है होगा। और एक ये रही, 2 हेलमेट आपका ये आसानी देखो से आ आराम से जाएगा। आ गई। 40 किलो का 36 लीटर का इसका डिक्की स्पेस है। शानदार। और ये जो वाला, ये थोड़ा से हिल रहे थे मेरे को पीछे, अभी जो नया आ रहा है वो पूरा एक नया दे दिया गया। किसको लेनी चाहिए वैसे? ये वैसे घर के यूज़ के लिए सबसे बढ़िया गाड़ी है। लेडीज़ के लिए, लेडीज़ के लिए भी बहुत बढ़िया गाड़ी है। बच्चों के लिए? बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया गाड़ी है। बच्चों पर के बच्चों मतलब को इसमें ही वो 18-19 साल का होना ज़रूरी है उसके लिए भी, क्योंकि इसमें भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है आपको। बिना लाइसेंस वाली गाड़ी नहीं है। तो कंपनी की सर्विस वगैरह कैसी थी? कंपनी की सर्विस देखो, कंपनी की सर्विस इसमें कंपनी जैसा कुछ नहीं है। कंपनी सर्विस कराने जैसा, आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो कंपनी में ले जाओ, बाकी इसमें कंपनी में रेगुलर सर्विस जैसा कुछ भी नहीं है। साल में आप 2 बार भी अगर सर्विस के लिए ले जाते हो तो भी चल जाती है गाड़ी, 1 बार भी ले जाते हो तो भी चल जाती है। क्योंकि आपको अगर कम गाड़ी में कोई दिक्कत आ रही है कि जैसे मेरा वाइज़र आवाज़ कर रहा है या मेरे ब्रेक कम लग रहे हैं, तो आप कंपनी में ले जाओ। बाकी इसको कंपनी में ले जाने जैसा इसमें कुछ है ही नहीं। वो ब्रेकिंग कैसी है? ब्रेकिंग बहुत शानदार है। आगे भी पीछे भी डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं और आगे भी डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं। 100 की स्पीड में आप ब्रेक लगाओगे 2 सेकंड के अंदर गाड़ी रुक जाएगी। एबीएस वगैरह थोड़ी है? और ये एक सिंगल शॉकर से डर नहीं लगता? सिंगल शॉकर से थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसके अंदर। सिंगल शॉकर से खड्डों या स्पीड ब्रेकर पे ध्यान रखना पड़ता है। अचानक से खड्डे स्पीड ब्रेकर कूद जाए तो एकदम से झटका महसूस होता है गाड़ी में। खैर टूटता नहीं है क्योंकि कंपनी ने इसको भी अपडेट करा हुआ है, इसलिए टूटता नहीं है। और खड्डों और उसमें स्पीड ब्रेकर पे ध्यान जरूर रखना पड़ता है इसमें। हाँ, आप तो कह रहे हैं मॉडल ही बंद हो गया, आप तो डबल शॉकर आ रहे हैं। तो कंपनी ने डबल शॉकर कर दिए हैं। अब उसकी हमने अभी तक राइड नहीं ली है तो हमें पता नहीं है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है। बाकी इसका एक्सपीरियंस हम बता देते हैं कि खड्डों में आपको ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर तो आपको। बाकी बिना खड्डे खुदा आप इस गाड़ी को चला नहीं सकते। खड्डे खुदाओगे तो गाड़ी पूरा झटका मारती है, प्रेशर देती है। लाइटिंग कैसी है इसकी रात को? लाइटिंग रात को बहुत शानदार है। 2 प्रोजेक्टर बल्ब दिए हुए हैं, हाई लैंप और लो लैंप के साथ। ये हाई लो, अगर लो करोगे तो एक जलेगा और हाई करोगे तो दोनों जलेंगे। और इसकी सर्विस कॉस्ट जो भी आपने सर्विस करवाई होगी क्या आई? सर्विस कॉस्ट में मेरे अभी तक कोई पैसा नहीं लगा है। सर्विस में खाली ब्रेक शू का पैसा लगा है। कितना? ब्रेक शू का कंपनी एक टायर के डालती है तो 750 रुपये चार्ज करती है एक पेड का? हाँ, मतलब आगे का एक टायर का, मतलब आगे के 750 रुपये चार्ज करती है। और वही पीछे के डलवाए तो उसके भी 750 रुपये चार्ज। मतलब उसमें लेबर चार्ज कंपनी का कोई नहीं रहता। अच्छा, सब पहले टोटल 1500 रुपये। 1500 रुपये ब्रेक पैड के लगते हैं। वो भी आपकी रनिंग के ऊपर ब्रेक पैड रहते हैं। आप कैसे ब्रेक लगा रहे हो, अचानक ब्रेक लगा रहे हो, ज़्यादा ब्रेक लगा रहे हो, कम ब्रेक लगा रहे हो। किसी के 6 महीने भी चलते हैं। हमारे काम ज़्यादा है तो हमारे 3 महीने लमसम चलते हैं। तो उस हिसाब से ब्रेकिंग का पैसा आपका लगेगा। बाकी अभी तक कंपनी को हमने कोई पैसा नहीं दिया इसके अलावा। बाकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है? बिल्ड क्वालिटी के मामले में गाड़ी बहुत बढ़िया है। खाली इसकी शॉकर की, मुझे आगे के शॉकर की प्रॉब्लम लगी। बाकी पीछे का शॉकर कम। पहले जब लेके आए थे स्कूटर तब इसकी रेंज में और अभी की रेंज में कोई फर्क पड़ा? नहीं, अभी मैंने वो सब चल रही है जो पहले चलती थी वही अभी चल जैसे कहते हैं अपन मोबाइल की मोबाइल लेते की हैं, बैटरी के जैसे कहते हैं, पर अभी तक कोई फर्क नहीं है। नहीं फर्क है? नहीं फर्क है। 1-2 किलोमीटर का अंदाजा नहीं लगता है। बाकी कोई अभी तक फर्क नहीं है, इसमें सेम चलती है। मतलब कुल मिला के लेने जैसी मतलब हाँ, स्कूटी अगर है। फैमिली यूज़ के आप लिए लेना चाहते हो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया गाड़ी है। 3 से 4 यूनिट आपका करंट खाती है। फैमिली यूज़ में कम से कम 100 किलोमीटर भी कम से कम 4-5 दिन हफ्ते भर में चलती है घर पे गाड़ियाँ। 4-5 दिन के लिए अगर आप 20-30 रुपये का बिजली खर्च करते हो तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें। आप पेट्रोल में भी जाओगे तो 200-300 का आपका पेट्रोल लग जाएगा, उसकी जगह ये 100 रुपये। अभी तक कितना पेट्रोल बचा लिया? मेरे कंपनी ऐप दिखा रहा वो 50 के माइलेज से बता रहा है। हाँ। वो 50 के माइलेज से कम 46,000 का पेट्रोल मैंने सेव 7 महीनों के अंदर। 7 महीने के अंदर।
मतलब एक कम तरह से से कम इसकी वन थर्ड किस्त निपटा ली। निपटा ली। मेरे काम पड़ी बहुत कितनी थी ज़्यादा आपने? है। मेरे 140,000 की पड़ी थी है, मैंने EMI पे ली तो 164,000 की पड़ रही है। कि जब मैंने ली थी 140,000 की, एक क्रैश प्राइस थी ऑन रोड। और अभी इसका जो नया वर्जन आ रहा है, जो वर्जन 2 है, उसमें शायद 1,47,000 मैंने गूगल किया है, मैं अभी शोरूम पे गया नहीं हूँ, तो वो जाके वहाँ चेक करेंगे। तो ये राइड रिव्यू के मतलब ये जो ओला का रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इसका राइड रिव्यू भी देख के जाना, ठीक है। ये दूसरी एक और बात, इसमें जब आप ये गाने वगैरह सुनते हो तब इसकी बैटरी डाउन होती है? नहीं, इसकी बैटरी पे उसका इतना कोई फर्क नहीं। और ये दूसरा चलाते वक्त जो कहते हैं कंपनी की, वो ब्रेक लगाने से चार्ज होता है, कितना % चार्ज हो जाती है? नहीं, वो सब कहने की बात है, नहीं इतना होती कोई फर्क वो नहीं उल्टी रेस घुमाने से? पड़ता। नहीं, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तब उल्टी रेस घुमाने जितना आपको टाइम भी नहीं मिलता है, आप नॉर्मल स्पीड में एक्सीलेटर दोगे कब उल्टी रेस घुमाओगे आप? मतलब अगर 60-70 की स्पीड में चल रही है, उल्टी रेस घुमाओगे हल्की सी, तो 4 से 5 सेकंड में वापस वो 20-30 की स्पीड पे आ जाएगी। मतलब तो कुल फिर मिला के वो ब्रेक लगना और ब्रेक में काम आ जाएगा, वो आपका ब्रेक शू बचा सकता है। पर क्या और पता एक उसकी वजह से अगर मोटर पे लोड आ जाए तो मोटर खराब होने के चांसेस हो तो। और एक और दूसरा, एक मैंने सुना है ब्रेक लगाते ही इसमें थ्रोटल फ्री हो जाता है। ब्रेक लगाते ही टोटल, हाँ, उसके बाद ब्रेक पकड़ने के बाद इसकी रेस एक्सीलेटर काम नहीं करेगा है। इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर लॉन्ग रेंज पे चल रहे हो तो क्रूज कंट्रोल मोड दे रखा है, उस पर आपका 50-60 की स्पीड पे चल रहे हो आप, तो इसमें क्रूज कंट्रोल मोड एक्टिव हो जाता है। अब जैसे इसको कहते हैं पीछे रिवर्स मोड भी है, देखिए करके रिवर्स बता। मोड में आपको ये बटन प्रेस करना है तो ये गाड़ी ब्रेक पकड़ना है आपको सबसे पहले, उसके बाद न्यूट्रल इसका हट जाएगा, पार्किंग मोड, अब इसमें आपको रिवर्स प्रेस करना है, तो फिर एक्सीलेटर को उल्टा घुमाना है तो ये गाड़ी रिवर्स जाएगी। कितना स्पीड? इसमें 3 की स्पीड रहती है पर हावर, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। खाली मतलब कहीं खड्डे वड्डे में फंसी हो तो आप रिवर्स उसको ले सकते हो। 3 भी काफ़ी होती है गिराने के लिए। रिवर्स के लिए उतनी बहुत ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाकी जैसे अगर ये बंद पड़ जाए तो धक्का मार के ला सकते हो कि उसमें भी दम लगाना पड़ता है? नहीं, धक्का मार के पार्किंग मोड में आप गाड़ी फ्री है, पार्किंग मोड में दोनों व्हील फ्री है, उसके बाद में आप बिल्कुल ला सकते हो। और ये इसकी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं होती है, इसकी 3% बैटरी रहेगी 3% के बाद गाड़ी बिल्कुल एक्सीलेटर वगैरह कोई मूव नहीं करेगी। 3% खाली इसके सिस्टम के लिए होती है, जिसमें इसके डिस्प्ले चल जाए, गाड़ी लॉक अनलॉक हो जाए, इंडिकेटर, पार्किंग और इसके म्यूज़िक सिस्टम वगैरह चल जाए, उसके लिए ही वो गाड़ी है। 3% बैटरी उसी के लिए है। अभी है ये नॉर्मल मोड में? ये नॉर्मल मोड में अभी हमारी चार्ज है 94% चार्ज है, और ये अब चलेगी नॉर्मल मोड में। नॉर्मल मोड में रेंज कहाँ बता रही? ये रेंज हमारी यहाँ बताएगी ट्रिप, और ये रेंज बताएगी यहाँ 128 अच्छा, टच किलोमीटर करने पे चलेगी। 128 किलोमीटर। हाँ। यहाँ टच करोगे तो पता चलेगा। इसमें आपको टाइमिंग भी मिल जाएगा, हाँ। ब्लूटूथ सिस्टम है। अच्छा, नेविगेशन इसका कितना यूज़ किया आपने? जिसको यूज करने की ज़रूरत है तो यहाँ से हमारा नेविगेशन दे रखा है, यहाँ आप डालो ये सूरज पोल, तो ये सूरज पोल का नेविगेशन। नहीं, जैसे अपने को पर्टिकुलर अपने पास जो एड्रेस आता है, जैसे जो भी अपन काम कर रहे हैं उसमें, तो वो इसमें आ जाता है क्या? वो नहीं आता है, वो कंपनी ने अभी अपडेट नहीं दिया हुआ है कि मोबाइल में जो नेविगेशन चल रहा है उसको आपको एक बार इसके अंदर टाइप करना ही पड़ेगा, बाकी मोबाइल कंपनी वो अपडेट दे देगी, जबकि आपके मोबाइल में तो जो कुल मिला के जो स्विगी जोमेटो वाला के लिए ये नेविगेशन है ही नहीं। ये नेविगेशन नहीं है, उसमें है नेविगेशन पर आपको वो डालनी हाँ, तो पड़ेगी। मतलब अपना मोबाइल तो अपने को चलाना ही चलाना। वो मोबाइल चार्जिंग इसमें फैसिलिटी दे रखी है ना? चार्जिंग फैसिलिटी है, ये रही हमारी। मेरा चार्ज हो जाता है, चार्जिंग भी अच्छा होता है, इसमें स्पीड भी अच्छी है चार्जिंग की। वो फिर बैटरी ड्रेन, तो मोबाइल भी तो वो भी तो बैटरी खा रहा है। नहीं, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके लिए। इसकी बैटरी बहुत बड़ी बैटरी है, वो मोटर के लिए बैटरी, मतलब इसकी बैटरी मोटर को चलाने के लिए बनी, ना कि इन सिस्टम के लिए। तो इन सिस्टम को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटे मोटे ये तो खाली ब्रेक मारोगे तब तक ये हो जाएगा काम। लास्ट में यूँ देख लो कि इसका जो 3% भी रहता है ना, वो 3% ही इसके सिस्टम को कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटे चला लेता है। तो 3% में अगर इसका सिस्टम 2 घंटे चल रहा है तो उसके लिए वो बैटरी नहीं बनी। अच्छा, उदयपुर में ऐसा कभी हुआ है कि रात को कहीं अटके और चार्ज करना पड़ा इसको कहीं स्टेशन पे वगैरह? है इसके स्टेशन ओला के? ओला का एक ही स्टेशन है, वो सुबागपुरा के अंदर है,
और एक और इसका सेक्टर 8 में है, वहाँ हाइपर चार्जर नहीं है, पर वहाँ चार्ज आप कर सकते हो। जहाँ दोनों जगह यहाँ ओला कंपनी के ही शोरूम है, उन्हीं के बाल लगे हुए हैं। और बस सबसे खाली बड़ी 2 जगह ही है? 2 जगह ही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपको की रेंज बताती रहती है, तो रेंज के हिसाब से आप चलो। और रेंज अगर कम लग रही है कि आपको घर जाने में 10 किलोमीटर है और आप 10 किलोमीटर दूर हो, तो आप घर चले जाओ, घर जाके आप दूसरी गाड़ी ले लो काम के दौरान हो तो। और बाकी ये आपको रेंज आपकी बताती रहेगी। और 15 किलोमीटर जब इसकी रेंज आ जाए, उसके बाद गाड़ी का भरोसा नहीं करना। गाड़ी को आप घर पे चार्ज लगा दो, इसको जहाँ आपको चार्जिंग सुविधा मिले वहाँ चार्ज लगा दो, बाकी ये गाड़ी आपको अटका देगी। अभी चल रही है नॉर्मल मोड पे, इको पे उड़ती भी नहीं 2 जने? नहीं उड़ जाती है, ऐसा कोई नहीं है, पर थोड़ा सा एक्सीलेटर डाउन रखता हूँ। अच्छा। नॉर्मल में चलाओ तो एक्टिवा एक्सिस वगैरह जैसे चलती है वैसे ये गाड़ी चल जाती है। अभी ये देख लीजिए खड़ी काटी है एकदम, तो हम ये चल रहे हैं, अभी ये नॉर्मल मोड पे चल रही है, देखो आराम से। और हम 2 जने बैठे हैं, ये देखिए। और ये नॉर्मल मोड में देखो खड़ी चढ़ी थी, वो चढ़ गई है, देख लो। अभी भी नॉर्मल मोड और खड़ी घाटी है पूरी, और घाटी पे ही धीरे करके चल रही है, 15 की स्पीड पे चल रही है। तो लेने जैसी बाइक है। हाँ, इस पे वजन आपके वजन से भी इसकी रेंज में फ़र्क पड़ता है। और कुछ करण जी कुछ बाकी रह गया हो तो आप कवर कर दें। मैं इस बाइक के बारे में, इलेक्ट्रिक के बारे में थोड़ा कवर कर। इलेक्ट्रिक आने वाला ज़माना इसी का है। आने वाले हर घर में एक गाड़ी तो इलेक्ट्रिक मिलेगी आपको। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के अंदर हर घर में एक गाड़ी हो ही जाएगी। पेट्रोल के वैसे में अगर आप EMI कराते हो, तो अगर पर डे आपका 100 रुपये का पेट्रोल का खपत है, तो पर डे आप 100 रुपये अलग से निकालो तो आपकी EMI भी चली जाएगी। मतलब पेट्रोल के पैसे में आपकी गाड़ी फ्री हो जाएगी। और इसका बिजली तो आपको हर जगह अवेलेबल होती है, कहीं गाँव सिटी वगैरह सब जगह बिजली अवेलेबल होती है। चार्जर आप साथ में रख लो, 50 किलोमीटर आपको गांव जाना है तो आप जा सकते हो, चार्जर साथ में रख लो। चार्जर की केबल आती है, कम से कम 10 फीट की केबल आती है। 10 फीट का आप एक्सटेंशन लगा लो तो 20 फीट हो जाता है। 20 फीट लंबा चार्जिंग पॉइंट आपको कहीं भी मिल जाता है। आप लॉन्ग जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, गांव में गए, किसी के नाना मासी कहीं भी गए, वहाँ घर पे चार्ज लगा लो, क्योंकि आप 2-4 घंटे तो आप वहाँ रुकते हो, वहाँ चार्ज भी हो जाती है गाड़ी आप। अच्छा, दूसरी एक बात तो अभी ऐसा हुआ है कि लेके गए हो चार्जर और या कहीं फंस गए और 10-20 रुपये दे दिया किसी घर वाले को तो भी चार्ज करवा सकते हो भाई। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी में देखो सब आजकल देखो इंडिया है, इंडिया में सब मदद तो कर ही देते हैं। 50 रुपये का नोट दिखा है, 50 रुपये दे दो तो 50 रुपये दे ही देते हो, तो आपको चार्ज तो करने दे ही देते हैं। साथ में चाय भी मिल जाएगी। चाय भी मिल जाएगी और आपको कोई नए दोस्त भी बन जाएंगे आपके। नहीं जान पहचान करते हो, घंटे 2 घंटे आप वहाँ रुकोगे तो वहाँ दोस्ती आपकी हो ही जाएगी। फिर अगला स्टेशन वही हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। हमेशा के लिए आपकी चाय वहाँ फिक्स हो जाएगी अगली बार। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा एक तो पीछे का व्यू और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। और हाँ, करण जी का अगर इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करना चाहते, करण जी आईडी बोल दीजिए। मेरी आईडी करण नाम से ही है, करण 04 मैं और डाल दूंगा इसमें वीडियो में, तो आप उनसे अगर कोई भी और क्वेश्चन बाकी रह जाए तो आप करण जी से आप इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, आपको ये मैसेज के थ्रू आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।